छोरा को बुलाऊं। अभी हजरत नसीम सिहर यहाँ बैठे हैं, बार बार मेरे कान में एक आवाज रही, दिलबर भाई आए हैं कि नहीं? वो आराम कर रहे हैं। और जो कीमती माल होता है वो जरा जल्दी नहीं मिलता, समझ रहे हैं? हाँ, दिलबर भाई इतना आसानी से मिल जाएंगे। अभी नसीम सिहर साहब को भेजे हैं, बोला जाइए हजरत, पहले आप नगमगी के साथ पुरतासीर आवाज के लहजे में सबको मदीना पहुंचाइए और फिर इंशाअल्लाह हम बाद में आएंगे। हजरत आने वाले हैं, जरा एक मिसरा सुनना है तो एक मर्तबा दिल से पूरी ताकत के साथ, यहाँ से लेकर वहां तक हम बांटने नहीं आए हैं, बल्कि आज इस जलसे से एक पैगाम कि आज़म के हर हाथों में तलवार देनी चाहिए, जान सच्चाई पे अपनी वार देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो लड़ाए मुल्क में, ऐसे लोगों को तो गोली मार देना चाहिए। समझ रहे? एकदम हमारा पैगाम है, दुनिया वालों को यह एहसास होना चाहिए कि हिंदू हो तो फिर पाकी इलाके जैसा और मुसलमान हो तो चापी मुसलमानों के जैसे। समझ रहे? तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा एक मर्तबा दिल से पूरी ताकत के साथ बुलंद आवाज से कहिए तो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले आराम कर रहे हैं, लगता है सो तो नहीं गए वो लोग। मोहब्बत के साथ पूरी आवाज उठाएं, नारे तकबीर की सदा बुलंद बाद में करेंगे। पहले एक मर्तबा खुदा का नाम ले ले, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। बड़े करम फरमा है, इस वक्त स्टेज पर एक आले रसूल की आमद की खूबसूरत बरकत की धमक महसूस की है। हजरत अल्लामा सैयद ताबिशुल कादरी साहब की बिला मौजूद हैं। इनके फिक्र से जिला पाते हुए दो मिसरा पढ़ रहा हूँ। हजरत हमेशा दुआ देते हैं, मगर इस शेर को सुनने के बाद 20 रुपया जरूर देंगे हमको। पता नहीं आपका क्या हाल होगा, मुझे कोई नहीं, वो दुआ होगी हजरत, नहीं होगा तो ले लीजिएगा हजरत, इधर उधर से इज्जत बचा लीजिएगा हमारी। हाँ सुनिए, थोड़ा सा मेरा मूड बना दो, 4 बजे तक अगर आप मुस्कुराओगे नहीं तो मेरा मूड बनाओ बस। तुम सुनो, हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। हजरत दे रहे हैं, पता नहीं जो भी देंगे बढ़िया दिए होंगे। नोटों के गर्मियों से धागा सिमट न जाए, इतना मिले चापी में के सदरी मेरी फट जाए। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं। ये मिसरा जहां जहां मैंने पढ़ा, ये नहीं कहूंगा कि नारा लगा, लेकिन हाँ हाँ सुनो, मैंने जहां पढ़ा वहां आग लग गई। आप मत लगाइएगा, बस्ती आपकी, घर आपका, मगर इश्क ऐसा कि समंदर के किनारे पढ़ा तो लगा कि लहरें नारा लगा रही हैं, पेड़ के नीचे पढ़ा तो लगा पत्तियां सुभान अल्लाह कह रही हैं। अब वही मिसरा मैं चापी के जलसे में पढ़ता हूं, देखें आपका हाल क्या है। हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं। जिस जगह मिलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। जिस जगह मिलाद नबी की होती है, जिस जगह मिलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। जिस जगह मिलाद नबी की उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। इमरान भाई उस आदमी को बुलाइए जो जितना बड़ा स्टेज कौन बनाया था। जिस जगह मिलाद नबी की होती है उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। हजरात आइए, आपका मिजाज पर वक्त तैयार हो रहा है, इश्क रसूल की सरमस्ती में आप हजरात डूबते जा रहे हैं। मोहब्बत रसूल का चश्मा तैयार हो रहा है, नबी की गुलामी का दौर दौरा है। आपके चेहरे पे इश्क आला हजरत का फैजान का अमामा सजा हुआ है। मैंने आपके हंसने मुस्कुराने के लिए 2-4 जुमले बोल दिया, मगर आपकी तबीयत खुदा की कसम मेरा दिल बोल रहा है मदीने शरीफ की तरफ लगे हुआ है। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप जैसे हजारों लोग हैं जो अपने घरों में आराम की तैयारी कर रहे होंगे, मगर इस ठिठुरती माहौल में, इस सर्द भरी रात में आप हजरात अपने नबी की मुकद्दस जलसे में इसलिए आए हैं कि नबी की नात से और उलमा की बयानात से हम अपने आखिरत के जुल्फों को सही तरीके से संवार सके। मैं आपका वेलकम, इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जलसे के तमाम अराकीन की तरफ से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है हिंदुस्तान का वो अजीम शायर जिसको आप सुनना चाहते हैं, जिसकी तारीखें बड़ी मुश्किल से मिला करती हैं, खतीब बाकमाल शायर हिंदुस्तान, वाकई अपने वक्त का एक अजीम खतीब भी रहा है, मगर सरकार मुजाहिद मिल्लत की दर की मिट्टी ने इस शख्स को इतना पाकीज़ा बनाया कि आज तक हिंदुस्तान के कई शोराए कराम की सफा में शामिल होने वाले वो शायर जिनकी आवाज के नकल करने वाले हजारों पैदा हुए, मगर एक ऐसा लहजा जिसकी आवाज की नकल उतारने वाला आज तक कोई माँ अपने बेटे को जनी नहीं है। दुआ करें अल्लाह अपने हबीब के सदके में उस खूबसूरत लबो लहजे की मेयारी जबान का एक अजीम शायर जिसको दुनिया सुन्नियत बड़े अदब,
बड़े मोहब्बत के साथ अपने जलसों में आवाज देती है। बड़े बड़े बारगाहों में, बड़े खानकाहों में बहुत मशहूर है, बहुत मारूफ है, बहुत मकबूल है। उस लहजे का नाम शायर इस्लाम हजरत नसीम सहर गयावी है। आप सुनना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाकर बताइएगा। जिन जिन लोगों को नहीं हाथ उठा है समझ लीजिए उनको धीरे से कह दीजिए आप चले जाइए। नहीं उठा है तब, उठा है तो एक मर्तबा दिल से ऐसा नारा लगाओ कि हजरत को पता चल जाए ये पाकी परखंड के लोग ऐसे सुनते हैं। नारे तकबीर! नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। हमने पाकी में कई जलसे पढ़े हैं अल्लामा नईम साहब की सदारत में। आप तो ऐसे बोलते हैं कि तूफान भी रुक जाता है, तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे बादल गरजता है। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे समंदर में मछलियां मुस्कुराती हैं। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे बागीचों में तितलियां मुस्कुराती हैं। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे पानी बरसने पर किसान बोलता है और जैसे जंग जीतने पर भारत का नौजवान बोलता है। पूरा मजमा एक मर्तबा इस्तकबाल करे ताकि हिंदुस्तान का बहुत अजीम शायर हजरत नसीम सहर की आमद हो जाए। नारे तकबीर! हाँ माशाअल्लाह, अभी 80% बोला है, 20% अभी भी कसर है। जैसा हम चाहते हैं वैसा बोल दीजिए, काम हो जाएगा। माशाअल्लाह मुस्कुराहटें आ गई। अल्लाह सबके चेहरों को निखार अता फरमाए। थोड़ी सी ताकत और दे दीजिए। इकराम भाई, इकराम साउंड का जवाब नहीं है, इतना तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा मिजाज का आदमी है माशाअल्लाह। बैठा रहता है मगर लगता है कि बहुत अजीम बूढ़ा आदमी है, मगर अंदर से ताकत वाला जवान है। सबको इनाम मिलता है, इसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा किरदार इन्हीं का होता है। भैया अनाउंसर बड़ा गरीब होता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। आइए आप ले लीजिए, मेरे पास जितना ही है, इसके अलावा हम आगे नहीं। आप आइए, आप नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे, खुदा की कसम। आप आइए, उठिए। भात हम लोगों के हिस्से का खा रहे हैं, पान हम लोगों के हिस्से का खा रहे हैं, नजराना भी हम लोगों का हिस्सा ले लीजिए। आइए आइए इकराम भाई, तशरीफ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप मिला के मत दीजिए, आप आइए, हमसे ले लीजिए, टाइम मेरे पास कम है, जल्दी से आ जाइए। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, पूरे हिंदुस्तान में आप मशहूर हैं, इसको आप रख लीजिए। अच्छा दे दिया, सुभान अल्लाह। खुदा कसम अंदर से हम यही चाहते थे। मैंने मेरी सोच थी, जो आदमी नहीं देता है हम उससे ऐसे ही लेते हैं, समझ? बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपका मिजाज बन गया है। 50 रुपया के वजह से पूरा मजमा मुस्कुराया है। हम आपको 150 देंगे 3:30 बजे के बाद, मगर आपको पता नहीं 2 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। पूरा मजमा आप जरा सा मुस्कुराया है तो एक नारा लगा दो, आवाज बुलंद हो जाए, मुकद्दर भी बुलंद हो जाएगा, हाथ भी बुलंद, तो आपका मुकद्दर बुलंद। नारे तकबीर! 90%, सिर्फ 10% काफी है, सिर्फ 10%। और ये एहसास करा दो कि हम ही वो लोग हैं जमाल अख्तर के 7000 फौज ने 4 लाख को मात दिया, 313 ने हजारों को मात दिया। हम उन्हीं जमात से ताल्लुक रखते हैं। हमारा मिजाज ये है, हमारी सोच ये है, हमारी सोच ये है कि हम एक पर भी कई पर भारी है, न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पर ईमान भारी पड़ता है। दिल में जज्बे उमर अगर बेदार हो जाए तो 100 में 1 मुसलमान भारी पड़ता है। तो जरा पूरी तेवर के साथ 10% जो कम है वो आवाज पूरी ताकत के साथ, नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दें। नारे तकबीर! नारे रिसालत! मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुसलमानाने पाकी परखंड, भारत के जियाने मुसलमान। नारे तकबीर! शायर इस्लाम नसीम सहर गयावी। बस मैं गुजारिश करता हूँ, अधूरे काम जो है मुकम्मल करते रहना है। नबी का काम तो हर मसले को हल करते रहना है। नबी के जिक्र से सजते हैं दश्तो जबल गौहर, नबी के जिक्र से जंगल को मंगल करते रहना है।